हेलो ट्रेडर्स, फिर से शुरुआत करते हैं निफ्टी के 30 मिनट चार्ट से। यहाँ से अगर काउंटिंग देने की शुरुआत करें तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 जो है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, राइट। और वेव 4 की अगर बात करें तो 23% आ रहा है 14,908, जहाँ तक निफ्टी ने रिट्रेस नहीं किया है। 14,977 से ही निफ्टी में हमें एक बाउंस देखने को मिल चुका है, राइट। तो ये जो है वेव 4 शायद हो सकता है। अगर ये वेव 4 पूरा हो चुका है तो यहाँ से जो बाउंस है वो वेव 5 के लिए होना चाहिए। और वेव 5 जो है 1 2 3 4 5 इम्पल्स भी हो सकता है और एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिला है ABC टाइप का बाउंस, राइट। तो ये एक एंडिंग डायगोनल का सिनारियो हो सकता है। यहाँ से जो बाउंस है वो ABC टाइप का है। तो या तो ये वेव 5 का 1 है, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 और फिर 4 जो है इसको भी ओवरलैप करेगा वेव 4 और वेव 5। तो इस तरह से जो है ये एक एंडिंग डायगोनल हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी बात की थी। और या तो फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन, ये A, B और इसके आजू बाजू इस लेवल के अराउंड, या तो फिर यहाँ पे वेव 4 पूरा हो सकता है और यहाँ से फिर से वेव 5 ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक अगर देखें तो सिनारियो में कोई चेंजेस नहीं है। आज का मार्केट जो है काफ़ी रेंज बाउंड रहा, तो यहाँ पे कोई भी डिसिसिव मूव यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। तो जो भी हमने कल इस चार्ट में देखा था वही सिनारियो आज भी है। ये जो है वेव 5 के टारगेट हो सकते हैं और ये जो है सपोर्ट रेंज हो सकता है। इसके नीचे ही हम नेगेटिव मान सकते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अब तक हमारा व्यू यही है कि यहाँ पे आके फिर से निफ्टी ऊपर जा सकता है, या तो फिर इसी लेवल से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। अब अगर यहाँ से जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन को अगर हम देखने की कोशिश करें नेक्स्ट चार्ट में, तो यहाँ से जो देखिए ये जो है वेव 3 के बाद एक डिक्लाइन है और उसके बाद एक हमें करेक्टिव बाउंस देखने को मिला है, राइट। ये ABC। तो या तो ये एक इरेगुलर करेक्शन है, तो यहाँ पे जो है फिर से एक वेव C हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिक्लाइन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब तक अगर देखें तो कल हम मान रहे थे कि ये एक इम्पल्सिव है और उसके बाद करेक्टिव, तो यहाँ से हम एक इम्पल्सिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आज जो है हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिला। ये एक 3 वेव मूव हमें देखने को मिला। तो ये अभी के लिए हम इसको आगे का जो भी है वेव काउंटिंग उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से जो है लो से हम डायरेक्टली ये ले लेते हैं हमारा इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट, राइट। तो 61% आ रहा है 15,332 पे। तो इसके ऊपर ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। अदरवाइज इस रेंज में से हमें फिर से एक डिक्लाइन नीचे की तरफ इस पूरे डिक्लाइन का 100%, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी, यहाँ पे हमें जो डिक्लाइन मिला वो करीबन इस डिक्लाइन का 61% डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन वो डिक्लाइन जो है वो स्ट्रेट अवे इम्पल्सिव नहीं था। एक इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद फिर एक करेक्टिव बाउंस और फिर उसके बाद एक इम्पल्सिव डिक्लाइन, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। लेकिन अभी कल के लिए हम अभी भी मान सकते हैं कि ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और इसके ऊपर ही हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में से फिर से निफ्टी हमें एक डिक्लाइन दे सकता है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक बाउंस के बाद एक करेक्टिव हमें मूव दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो है बाउंस वेव C और 3 हो सकता है और वहाँ से हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि इसका 100% हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम मान रहे हैं वेव 3 और यहाँ पे वेव 4, और यहाँ से वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो 38,074 आ रहा है मिनिमम टारगेट और 39,709 61%। इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा हो सकता है। और यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है डिक्लाइन देता है तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज बन जाती है। यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 35,234 के नीचे, तभी हम बैंक निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। अब अगर यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें नेक्स्ट चार्ट में, ये लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, 5 मिनट चार्ट है ये, यहाँ पे डिक्लाइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो बाउंस है ये एक हमें ट्रिपल जिग्जैग, सॉरी, ये जो है एक 335
फ्लैट करेक्शन लग रहा है मुझे। तो ये एक पॉसिबल है 335 फ्लैट करेक्शन। तो आगे का जो है डिक्लाइन जो भी हो, ये जो भी हो, लेकिन ये हमें एक 335 फ्लैट करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। तो यहाँ से मैंने जो है प्रोजेक्शन निकाले है, इस डिक्लाइन का 100% आ रहा है 36,385 पे और 123% आ रहा है 36,162। इस रेंज में जो है हमें एक बार फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर डिक्लाइन की बात करें तो अब तक 1 2 ये मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 वेव मूव ये हमें लग रहा है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्टिव मूव। तो यहाँ पे ये ए, ये बी और वेव सी जो है इस रेंज में पूरा हो सकता है। 37,079 से लेके 097 से लेके 37,158 इस रेंज में जो आके वेव सी पूरा हो सकता है। तो ये एक करेक्टिव मूव हो सकता है ए बी सी, और उसके बाद फिर से एक डिक्लाइन शार्प हमें देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबल सिनारियो है। तो ये जो है हमारी नीचे की टारगेट रेंज हम मान सकते हैं इस डिक्लाइन को ध्यान में अगर रखें तो। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से और भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, जो भी हाई रहेगा यहाँ पे वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मेरे पास कोई सजेशन नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ये 335 फ्लैट करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके नीचे तो बैंक निफ्टी आएगा ही। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें वेट करना चाहिए, कुछ और पैटर्न शायद ये फॉर्म कर रहा हो और मैं अभी उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाए। ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।